कि हे रुक्मिणी, ये बताओ तुमने मेरे अंदर क्या देखा कि जिससे तुमने मेरे से विवाह कर लिया। मैं तो इतना सुंदर भी नहीं हूं, लोग मुझे काला कनुआ कहते हैं। तुम कहीं ये सोच के विवाह की हो कि मैं बड़ी सुंदर हूं, सुंदर भी नहीं हूं। और दूसरी बात यह है कि तुमने ये सोच करके विवाह किया होगा कि मेरे माता पिता का बड़ा यश है, बड़ा नाम है, तो ये भी गलत है। मेरे ना कोई माता है, ना कोई पिता है, ना भाई है, ना बंधु, ना आत्मीय है, मेरा कोई नहीं है, ये भी गलत है। और यदि तुम कहीं ये सोच करके मुझसे विवाह की हो कि मैं कोई वीर पुरुष हूं, नहीं, ये भी गलत है। मैं तो समुद्र के शरण में रहता हूं, समुद्रम शरणम गता, और मैं रण छोड़ हूं, युद्ध छोड़ करके रण छोड़ के भाग गया था, तो इसलिए मुझे लोग छलिया भी कहते हैं। और तुम कहीं ये सोच करके विवाह कर ली हो कि हमारा नाम लोग बहुत लेते हैं, तो ये भी गलत है। लोग हमारा नाम भी नहीं लेते हैं। मेरा नाम तो जो दुखिया होते हैं, जो गरीब होते हैं, वही लोग लेते हैं, दूसरा कोई नहीं लेता है। इतना मजाक करने के बाद रुक्मिणी जी ने कुछ नहीं कहा। जब कृष्ण ने कहा कि हे देवी, अभी भी समय है, अभी भी चाहो तो तुम्हारा विवाह मैं शिशुपाल के साथ में करवा दूंगा, कुछ बिगड़ा नहीं है। इतना सुनते ही रुक्मिणी जी बेहोश हो गई। रुक्मिणी जी बेहोश हो गई है, सुनते ही मूर्छित हो गई। भगवान ने तुरंत चतुर्भुज रूप धारण किया, क्योंकि माता रुक्मिणी जी ने सोचा कि रामावतार में भगवान ने मेरा त्याग कर दिया था, कहीं इस अवतार में भी त्याग तो नहीं कर रहे हैं। भगवान उठे और माँ के ऊपर जल का छिड़काव किए, हवा करते हैं। जब मूर्छा दूर हुआ तो भगवान ने कहा, रे रुक्मिणी, तुम तो सच मान गई, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। रुक्मिणी जी कहती हैं, प्रभु ये भी कोई मजाक है? ऐसा भी कोई मजाक करते? आपने कोई मजाक नहीं किया है, आपने सच ही कहा है। जो कुछ भी कहा है, आपने कहा है कि मैं वीर नहीं हूं, मैं तो सदैव समुद्र के शरण में रहता हूं। तो प्रभु ये कोई नई बात नहीं है, आप तो हमेशा समुद्र में ही वास करते हैं। संसार सागर है और इस संसार रूपी सागर में मनुष्य का शरीर ही द्वारिका है, और आत्मा रूपी और आत्मा के रूप में आप रहने वाले परमात्मा हैं। आपने दूसरी बात कही है, प्रभु मुझे कोई यशोदा नंदन कहता है, कोई नंद नंदन कहता है। मेरे कोई ना माता है ना पिता है, मेरे माता पिता का ठिकाना नहीं है। तो प्रभु ये भी बात सत्य कहे हैं, जो खुद सबके माता पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप माता पिता सबके माता पिता हैं, तो भला आपका माता पिता कौन होगा प्रभु? आपने ये भी बात सही कहा है। और तीसरी बात आपने कही है प्रभु कि मुझे धनवान लोग नहीं भजते हैं, मुझे सुखी लोग नहीं भजते हैं, मुझे दुखी लोग ही भजते हैं। भगवान सबसे बड़ा दुख है जो भगवान को न भजे। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई,
कोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। तो ये तो बात सत्य है प्रभु। जब इंसान दुख में रहता है ना तो वो भगवान को बुलाता है, भगवान को पुकारता है। विपदो नैव विपदः संपदो मेव संपदः, विपदः नारायण विस्मृति संपत्ति नारायण स्मृति। सबसे बड़ी विपत्ति वही है जो भगवान को भूल जाए, और सबसे बड़ी जीवन का संपत्ति है कि हम इस शरीर में, इस परिवार में रहने के बाद भी हम भगवान को याद करते हैं। ये सबसे बड़ी संपत्ति है। और सबसे बड़ी विपत्ति है कि जो हम भगवान को भूल जाते हैं। उससे बड़ा विपत्ति इस संसार में दूसरा कुछ नहीं होता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में चाहे प्रसन्न चित्त रहिए, चाहे दुख में रहिए, भगवान को मत भूलिए। यदि सुख में भगवान का सुमिरन नहीं करते हैं, दुख में करते हैं ना, तो भगवान कहेंगे जब सुख में रहता है तो मुझे याद नहीं करता है, और आज जब दुख में पड़ा है तो मुझे पुकार रहा है। दुख में सुख में रहता है तो इस संसार के लोगों को पुकारता है, और आज जब दुख में पड़ा है तो ये मुझे पुकार रहा है। इसलिए सुख में रहिए तब भी भगवान को याद करिए, भगवान को पुकारिए, और दुख में रहिए तब भी भगवान को याद करिए। माता रुक्मिणी कहती है कि चौथी बात आपने कहा है कि मैं तो काला कनुआ हूं, कोई सुंदर नहीं तो सत्य कहे प्रभु कि एक बार जिस पर काला रंग चढ़ गया ना, उस पर कोई रंग चढ़ नहीं सकता। सभी रंग पे कोई ना कोई रंग चढ़ जाएगा, लेकिन सभी रंगों पे काला रंग चढ़ जाता है, लेकिन काले रंग पे कोई रंग नहीं चढ़ता है। यदि एक बार आपके नामों का रंग चढ़ गया, आपका रंग जिसके ऊपर चढ़ गया ना प्रभु, वो फिर इस आवागमन से मुक्त हो जाता है। इस संसार में आवागमन समाप्त हो जाता है। फिर उसको आवश्यकता नहीं है इस आवागमन में आने की। तो इसलिए ऐसा गुहार लगाइए उस ठाकुर से, उस कन्हैया से, कि उस कन्हैया का रंग चढ़ जाए हमारे ऊपर। और एक बार कन्हैया का रंग चढ़ गया, जिसके नजरों में ये श्याम बस गए, उसका नजर कभी भटक नहीं सकता है। इसलिए जहां पे भगवान का कीर्तन हो, भगवान की कथा हो, आप वहां पे जरूर जाइए, भगवान का दर्शन करिए, सेवा करिए, कथा सुनिए, भजन करिए। फिर ये मनुष्य शरीर पाने से कोई मतलब नहीं बनता है।